तो फिर तो पाकिस्तान के हाथ से गेम गया। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि कंधे पूरे गिर चुके हैं। वो हैरान है कि बांग्लादेशी टीम, यू आर जस्ट अ बांग्लादेशी टीम, नो, दे आर बेटर देन यू। बांग्लादेशी टीम इज बेटर देन पाकिस्तान, जो मैं बार बार बोल रहा था। पांडे जी बढ़ के मार रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। ये शाहीन 32 मैचों में 150 विकेट उसने लिए। ये नसीम, ये ले 1 ओवर 18 रन। खुर्रम शहजाद, ये लो, पता ही नहीं लग रहा उसको क्या हो रहा है, जो मारा है। 5 विकेट भाई, बांग्लादेश ने तो बहुत गजब ही मार दिया यार, बहुत ज्यादा। मैच तो अब ड्रॉ होगा, मैच तो ड्रॉ होने वाला है अब। भाई क्या हो गया पाकिस्तान के बॉलर को भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो पूरी बता देते हैं। पाकिस्तान ने 448 का स्कोर लगाया था और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया था, और फिर आज बांग्लादेश ने 316 पर 5 उनका चल रहा है। मतलब एक टाइम पर ऐसा था कि बांग्लादेश फंस गई थी कि टी से पहले ही एक विकेट गिरा और उसके बाद आकर शाकिबुल हसन का विकेट वहां पे जल्दी गिर जाता है। लेकिन अभी अगर हम देखें 132 रनों की जो ट्रेल है बांग्लादेश के पास, फिर भी कहेंगे कि बांग्लादेश अब थोड़ा सा संभल गया है, क्योंकि वहां पे जिस तरह पर अपनी नहीं लेकिन मेरी इज्जत तो इन्होंने रख ली। और क्या मारा है मेरे भाई लिटन दास ने, लिटन दास पांडे जी, दास बना दिया पूरी पाकिस्तानी टीम को। यहां पर गैरी कस्टन और जेसन गिलेस्पी सोच रहे होंगे कि कहां हम आकर जो है वो फंस गए हैं इन लोगों के बीच में। आज के दिन में 289 रन बनाए हैं 5 विकेट खोकर यहां पर बांग्लादेश की टीम ने। कल जब शाम को 12 ओवर खेले तो 27 रन बनाए थे। टोटल 316 पर 5 है बांग्लादेश। और जैसा अभी लिटन दास और मुशफिकुर रहीम खेल रहे हैं, कल मुझे इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि पहला सेशन भी निकाल सकते हैं, पहला सेशन भी खेल सकते हैं। उसमें भी तकरीबन जिस तेजी से खेलें, बाय द वे ऑलमोस्ट 5 की रन रेट से लास्ट ओवर में रन बनाए इन लोगों ने। लास्ट सेशन में 117 रन जो है वो लास्ट सेशन में स्कोर किए हैं यहां पर बांग्लादेश की टीम ने। 4.65 ऑलमोस्ट 5 की रन रेट से जो है वो रन बने। सो कल के पहले सेशन में भी अगर इन्होंने तेजी से तकरीबन 90 रन भी बना दिए ना पांडे जी, अभी कितनी की लीड है? 132 रन पीछे, सिर्फ 132 रन पीछे। और जैसा ये खेल रहे हैं, मुझे तो पूरा भरोसा है ये दोनों ही 100 मार रहे हैं। एक खेल रहा है 89 की स्ट्राइक रेट से डिस्ट्रक्टिव मोड में लिटन दास, और एक खेल रहा है 45 की स्ट्राइक रेट से। वो बोलते हैं ना कि एक तरफ संभाल के खेलना और एक तरफ मारा मारी, तो वही चल रही है बांग्लादेश की यहां पर। और जो नसीम को बुलाकर ऐसे पकड़कर मारा है, दिल खुश हो गया मेरा। वहां पर इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट वो एक ट्रैप लगाने की कोशिश की थी पांडे जी, लिटन दास के अगेंस्ट, सॉरी आप कह लीजिए लिटन दास के अगेंस्ट वो ट्रैप के सारी बॉलें अच्छी खेल रहा है, आउटसाइड ऑफ स्टंप अच्छा खेल रहे हैं, पेस अच्छा खेल रहे हैं, कि चलो बाउंसर से टेस्ट किया जाए। ये जो बाउंसर ट्रैप होता है ना, उससे टेस्ट किया जाए। अच्छा जी, लिटन दास भी वेट कर रहा था। सबसे पहले तो उस ओवर की अगर मैं हाईलाइट बताऊं, पहले तो उसको बाउंसर पर लाने के लिए जो डाउन द ट्रैक आ गए पहली ही बॉल पर, लिटन दास पहली बॉल पर निकलकर सामने का चौका दिया नसीम को। उसके बाद नसीम भी हैरान, अरे ये तो पहली बॉल पर ही कूद के डाउन द ट्रैक आके सामने चौका मार दिया। हम भी हैरान यार कि व्हाट इज दिस, नसीम को ऐसे मार रहा है लिटन दास। उसके बाद फिर वो आया मेरा भाई राउंड द विकेट, पहले उसको डाउन द लेग उसने शॉर्ट बॉल डाली, चौका मारा मिड विकेट पर, वो भी देखने में मजा आया। फिर जो रोहित शर्मा स्टाइल में उसने पांडे जी जो छक्का मारा, वो लास्ट में वो वेट ही कर रहा था कि एक और शॉर्ट बॉल देगा ये। उसने एक और बार वेट किया, अली पिक किया, और वो पीछे आप बोल लीजिए स्क्वायर लेग स्टेडियम से बाहर, जैसे हमने थंब भी दिया है ना लिटन दास मैग नसीम शाह, बॉल आउट ऑफ स्टेडियम और स्टेडियम के बाहर बॉल। और उसके बाद आप देख लीजिए पूरी पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तानी फैंस के कंधे ही गिरे। अच्छा, उसके बाद तो ये उसके बाद मारा था एक और चौका लास्ट में। वो पूरी फील्ड पिसाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बिछी हुई थी वहां पर, पिसाद बिछी हुई थी, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, फाइन लेग और मिड ऑन, सारे वहां पर फील्डर थे। और गैप में वहां पर मारा, ये देख लीजिए आप, 58 बॉल 52 रन, 89 की स्ट्राइक रेट। और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया मुशफिकुर रहीम को। शाकिब वहां पर मरवा कर चले गए थे, ऐसा लगा था कि भाई लिटन दास आएगा, भरोसा है नहीं इतना ज्यादा करेगा नहीं करेगा। वहां पर मुशफिकुर रहीम ने
बढ़िया संभाला, 122 बॉल 55, एक्सपीरियंस नॉक। जो बोलते हैं कि विकेट गई है, पार्टनरशिप बनानी है, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप बनाई। और उसको बाद में आकर बाय द वे वो एक ओवर में इस पूरे टेस्ट मैच का सबसे महंगा ओवर था वो, 18 रन 18 रन आए थे, 18 रन मारे नसीम को वहां पर लिटन दास ने। और उसके बाद अचानक से ही स्ट्राइक रेट जो है वो बढ़ गई। और अब तो पाकिस्तानी टीम के कंधे ही डाउन है भाई, कितने ही रन पीछे, 132 रन। यहां से अगर कल को आकर ये दोनों टचवुड कल को ये आकर बस 100 रन और बना दे, मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं पांडे डिमांड, सिर्फ 100 रन 4 से 16 तक पहुंच जाए, कितनी लीड बचेगी? मतलब पूरी बांग्लादेश मिलकर 36 रन की इनके पास सिर्फ लीड रही। लीड पहले ओवर में ही, पहले सेशन में ही ये अगर आकर 100 रन के आसपास बना दे, दिल खुश हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर। और जो मैंने कहा था कि ड्रॉ भी हो सकता है, बाय द वे रिजल्ट तो खैर अभी ये नहीं बोल सकते कि भाई हार में आएगा जीत में आएगा, ड्रॉ ही ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी 2 दिन है। और जैसा ये खेल रहा है, अगर लंबा और खेल गए, कल मान लीजिए टी तक खेल लिया, लंच तक खेल लिया, यार मेरा तो दिल खुश हो गया। लेकिन आपसे मैं पहले डैश रोना सुनना चाहूंगा। नहीं मतलब पाकिस्तानी टीम, माइटी पाकिस्तान, माइटी पाकिस्तानी बॉलिंग आज तो खत्म कर दी। एक मेरा भाई 310 बोल के गया था, उसको अभी उसको स्कोर कार्ड का फोटो खींच के भेजा। पारी रही लिटन दास की, वहां पे उन्होंने 58 पे 52 बनाए। मुशफिकुर रहीम है जिन्होंने 122 में 55, मतलब वो संभल के खेल रहे हैं लेकिन टिके हुए हैं। उन्होंने ये पूरा बना रखा है कि जी विकेट नहीं देनी है। यहाँ पर अभी लिटन दास और मुशफिकुर रहीम है क्रीज पर, तो कल का दिन देखना होगा। लेकिन अभी देखिए बांग्लादेश ठीक स्थिति में है क्योंकि 5 विकेट गिरे हैं, 132 रन ही आप पीछे हो। तो यहाँ से अब क्या लग रहा है आपको? जब चौथा विकेट गिरा था इनका ठीक टी ब्रेक से, जो आखिरी गेंद थी उस पे आउट हुए थे शादमान, तो उस वक्त ऐसा लगा था कि भाई पाकिस्तान मैच में वापस आ गया है। साकिब अल हसन को आना था, उन्होंने आके एक स्टार्ट किया, बट वही है कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो काम किया लिटन दास ने। लिटन दास ने मुशफिकुर के साथ एक पार्टनरशिप लगाई और अभी तक की अगर देखें तो ये शायद जहां तक मुझे लगता है सबसे बड़ी पार्टनरशिप होगी। 98 रन के जोड़ चुके हैं ये दोनों। तो मुझे जो हम बात कर रहे थे कि भाई बांग्लादेश को यहाँ से एक सेंचुरी पार्टनरशिप चाहिए, फिर वो स्कोर के करीब पहुंच जाएंगे। अब बांग्लादेश उस स्थिति में है कि अब यहाँ से ना वो ये नहीं रहे कहेंगे कि भाई हार के करीब है। अब वो शायद मैच में एक तरह से उन्होंने अपनी वापसी कर ली है और इतने करीब 132 रन पीछे हैं। और अभी 2 उनके सेट बल्लेबाज आज मतलब पवेलियन लौटे हैं। बिल्कुल मुशफिकुर के भी रन है, लिटन भी रन बनाकर गए हैं। हालांकि नई गेंद ली है पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि नई गेंद लेने में पाकिस्तान ने थोड़ा सा देरी कर दी। उसके बाद 2 ओवर का गेम ही हुआ तो थोड़ा सा पहले ले सकते थे, बट जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे टी से ठीक पहले विकेट गिरा, वो चीज इस बार नहीं हुई। दोनों सेट होके आराम से खेलते हुए आए और 50 बना के दोनों ही खेल रहे हैं। 98 रन की पार्टनरशिप है। तो मैं कहूंगा कि बांग्लादेश अब अच्छी स्थिति में है। बिल्कुल, लेकिन दोनों जो खिलाड़ी इस वक्त खड़े हैं ना, मतलब मुशफिकुर रहीम जो है उनकी बात करें 122 गेंदों में 55 रन, मतलब वो धीरे धीरे वो होता है ना, एक तरफ से एंड बनाए हुए हैं कि विकेट नहीं देनी है, लेकिन दूसरी तरफ लिटन दास उन्होंने 58 में 52 रन बनाए हैं जहां पर 8 चौके उन्होंने लगाए। तो मतलब तेजी से वो पारी को कर रहे हैं क्योंकि रन्स भी आपको आने हैं और एक तरफ से विकेट उन्होंने संभाला हुआ है, इधर से रन्स आते रहेंगे तो वो जो प्रेशर है वो थोड़ा सा नहीं रहता है। और उसके बाद अब हम देख रहे थे जब इससे पिछली जब टी ब्रेक पे हम आए थे तब 200 कुछ करीब पीछे थे ये, 230 समथिंग रन थे जिससे पीछे थे ये, लेकिन अब 199 था उस टाइम इनका स्कोर। हाँ 199 का स्कोर था, वहां से अब 316, तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रन आ गए। लेकिन वही अब हम बात करते हैं शाकिब अल हसन की, इनका भी बीता दौर देखें ना, रन आ रहे हैं चाहे कोई फॉर्मेट हो, कप्तान होते हैं वहां पर इनके रन नहीं होते हैं। यहाँ पर अब आज भी आए 16 गेंदों पर 15 रन सिर्फ, जहां पर मतलब आप उम्मीद ही करते हो ना कि अभी शाकिब अल हसन आएंगे, वो शायद संभाल लेंगे, वो वहां से रन आपको दे देंगे, लेकिन वो आउट होकर चले गए। तो इनका भी बीता वक्त देखे काफी खराब जा रहा है उस लिहाज से। खुशी हम बात भी कर रहे थे कि भाई साकिब के लिए इतना आसान में नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आज खबर जो आई थी कि FIR वगैरह भी हो गया उनके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती। उस हिसाब से उसके इन सब के बावजूद जाके बल्लेबाजी करना और वहाँ जाके एक पार्टनरशिप भी लगानी है, आपको एक रोल अदा करना है, तो वो चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वो चीज़ दिखी है उनकी बल्लेबाजी में। मतलब लग रहा था 15 रन जो उन्होंने बनाए उसमें ऐसा लगा नहीं कि बड़े दिक्कत है उनको, लेकिन फिर वही बात है ना कि दिमाग में जब चीजें चल रही होती है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लंबे टाइम तक फोकस आपका नहीं रहता है। बिल्कुल।